हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ऑप्शन रिलेटेड एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम कुछ बातें ऑप्शन को लेके करेंगे और कुछ जो है आने वाले हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन मंडे ट्यूसडे के लिए जो है कि अब आने वाले समय में मार्केट क्या कर सकता है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि मैंने उस बारे में तो आपको कल सब बता ही दिया है कि मैं एक छोटी सी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 24,100 150 तक निफ्टी गिरना चाहिए एंड 52,500 52,200 तक जो है बैंक निफ्टी गिरना चाहिए। अगर कुछ सेलिंग बढ़ती है, यानी कि ये लेवल के नीचे अगर मानो सरकती है निफ्टी, तो 23,900 850 से 900, इसके नीचे किसी भी हालत में आई डोंट थिंक निफ्टी विल गो। एंड बैंक निफ्टी वो जो उसका गैप है 51,300 के आसपास, वहां जाके वो उस गैप को फिल कर सकता है। फिलहाल हमने पोजीशन बनाई है पुट की निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। एंड कुछ स्टॉक्स भी जो है हमने पुट पोजीशन उसमें कैरी की हुई है। इस हफ्ते भी मैंने जो है काफ़ी सारे ट्रेड्स दिए थे। जोड़ी जोड़ी ट्रेड दिया था जो दोनों तरफा हमें प्रॉफिट देके गया। लॉन्ग पोजीशन के लिए पीआई इंडस्ट्रीज दिया था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिया था, आरती इंडस्ट्रीज और ये अपना व्हाट वी से पावर ग्रिड। इसमें कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम निकल गए बिकॉज ठीक है वो स्लो मूवर है। अगर मानो मार्केट सच में करेक्ट हुआ और अगर 4-5 पॉइंट भी नीचे आ गए तो आई मीन प्रॉफिट था तो हमने बुक कर लिया, सिंपल सी बात है। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज एक अच्छा ट्रेड रहा। उसके बाद में कैम्स, वो मैंने एक पुट सजेस्ट किया था, वो एकदम ही रॉकेट हो गया। देन पीआई इंडस्ट्रीज हम लोग अभी भी होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद में मैंने पॉलिसी बाजार, ये एक शॉर्ट कॉल दिया हुआ है, ये भी गिरेगा। बजाज फाइनेंस देखिए 69 30 35 तक आ गया। तो फिलहाल चल रहा है, चलने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है एक छोटा सा हम मैं बात करना चाहता हूँ ऑप्शन को लेके, बिकॉज क्या होता है कि जब मार्केट चलती है या गिरती है, हम स- हमारे लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, वो सिर्फ ऑप्शन ही है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है, और ये पिछले साल इसी साल आई गेस सेबी ने भी कहा था कि कितने सारे लोग ने, कितनी सारी पब्लिक ने जो है लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवाए हैं, जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिसका कोई मुआवजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहली बात आप हम ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, और उतना ही मुश्किल है। ये बात जो है आप सुनेंगे, आप समझेंगे, पर आप मानेंगे नहीं। ठीक है, वो बात यह है कि पहली बात के ऑप्शन ऑप्शन जो है वो एक हेजिंग मटेरियल है। पोजीशन को हेज करने के लिए हम उसको यूज करते हैं एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। जो ये हेजिंग का जो फंडा है वो हमारे लिए तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी लॉन्ग पोजीशन भी हो के 10 लाख 20 लाख 50 लाख से ऊपर नहीं होगी, या ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। एक नॉर्मल रिटेलर 1-1.5 करोड़ से ऊपर जो है उसका पोर्टफोलियो मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो वो तो 10 करोड़ का भी बना सकता है, लेकिन मेजॉरिटी, एक आम कैटेगरी के लोग जो है वो 1-1.5 करोड़ से ज्यादा उनका नहीं होगा पोर्टफोलियो। लेकिन जो लोग 500 करोड़ का माल लेके खड़े हैं, 1,000 करोड़ का माल लेके खड़े हैं, चलो उसको, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गए। एक नॉर्मल बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि झुनझुन हुए, ये सब जो 50 करोड़ 100 करोड़ का उनका वन टाइम का परचेस होता है, तो उनकी सिक्योरिटी का क्या?
अब आप बैंक में 1 लाख रुपए का भी लोन लेने जाओगे, बैंक वाला सीधा आपसे पूछेगा कि भाई सिक्योरिटी का क्या, या तो गारंटर दो या तो सिक्योरिटी दो। क्यों? क्योंकि भाई कल को अगर आपने ये 1 लाख रुपए का कबाड़ा कर दिया तो बैंक क्या और कैसे वसूल करेगी? राइट। तो उसी तरह से अगर एक बड़ा इन्वेस्टर अपना इतना बड़ा फंड एक कंपनी में लगाता है, ठीक है, वो उस उस स्टॉक के ऑपरेटर से सीधा सीधा इसका गारंटी मांगेगा। ऑफिशियली नहीं, लेकिन उसके जहन में होगा कि भाई कल को अगर मानो कुछ क्रैश हो गया या कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो मेरी क्या सिक्योरिटी है इस पोजीशन के लिए। पहले क्या हुआ करता था, 1982 92 के ज़माने में वॉल्यूम इतने थे नहीं, क्योंकि एक्सपोजर इतना था नहीं। पब्लिक जानती थी स्टॉक मार्केट के बारे में, पर वो जो जो मेंबर पार्टिसिपेट करते थे वो सिर्फ बिजनेस क्लास के थे। सर्विस क्लास का आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था। वो गोल्ड हुआ ये सब में जो है, क्योंकि उस वक्त गोल्ड भी कितना सस्ता हुआ करता था। आज जो आपको 70-80 हज़ार का दिख रहा है वो उस वक्त 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार वो हिसाब से हुआ करता था। अब जैसे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा वैसे वैसे फंड्स, जो जो मार्केट कैपिटल है वो इंक्रीज होने लगा। और फिर बाहर के लोगों को भी यहाँ पे एंट्री मिली, तो कैपिटलाइजेशन और बढ़ने लगा। और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी भी बढ़ने लगी, क्योंकि जो बंदा डॉलर लेके खेलेगा वो तो अपनी मनमानी करेगा। कोई भी, आज आप किसी भी को भी ले लो, जो जो पैसे का पावर दिखाएगा वो अपनी मनमानी करेगा, चाहे वो आम जिंदगी हो या फिर स्टॉक मार्केट हो। तो यहां पर आपने भी देखा होगा, जब भी मार्केट तेजी करता है, 1-2 दिन बाद जब सब लोग को लगने लगता है कि अब तो बड़ी तेजी है, अब तो ये है वो है, उसी वक्त मार्केट पलट जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मनमानी वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सब के चलते एक्सचेंज ने, सेबी ने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला जिससे जिससे वो पब्लिक के पैसों से खेल सके। ठीक है, एक बहुत पुरानी कहावत है। ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स लोग हैं, मतलब गोल्ड मर्चेंट्स, डायमंड मर्चेंट्स, इन लोगों का एक पॉलिसी रहा है कि कभी भी धंधा अपने पैसों से नहीं करना चाहिए। तो इसका एक बड़ा वाला एग्जाम्पल सेबी ने खुद दिया है, एक्सचेंज ने खुद दिया है, ऑप्शन का एक सेगमेंट बना के। अब ऑप्शन सेगमेंट क्या है? ऑपरेटर के पास ऑब्वियसली कोई पैसों का खजाना तो है नहीं, ना ही उसके पास में कोई पैसा छापने की मशीन है। तो अगर उसको उसकी मनमानी करनी है तो उसको एक बड़ा फंड लगेगा, जो कहाँ से आएगा उसके पास? बैंक को अगर वो ये कहेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट के लिए पैसा चाहिए, तो वो तो उसको लात मार के भगा देंगे, चाहे आप बड़े से बड़ा तुर्राम खान क्यों ना हो। बैंक आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं देगी। आपका पैसा स्टॉक में लगा है तो उस स्टॉक को आप गिरवी रखो और आप पैसा लेके जाओ। ठीक है, इस तरीके का उनका, ऐसा नहीं लेकिन ऐसे नाक पकड़ेंगे। तो ऑपरेटर के पास पैसा कहां से आएगा? तो इन लोगों ने बड़ी चालाकी से ऑप्शन को इन्वेंट किया, और उसका भाव, उसकी कीमत इतनी सस्ती रखी कि वो तुरंत ही लोगों की नजर में आ जावे। एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 20 रुपए का सीधा 200 रुपए हो जाता है, ठीक है ना, 50 रुपए का सीधा 500 रुपए हो जाता है। कोई भी, मैं कहूं ऑटो वाला, रिक्शा वाला भी जो है, एक बार इस लालच में आ जाएगा कि हाँ भाई, अगर एक लॉट मैंने लिया 20 रुपए में, वो अगर 100 रुपया 200 रुपया तुरंत हो गया, अगर मैं 1000 लॉट लूं तो मेरी तो लॉटरी आज ही लग जाएगी। मुझे मेरी मुझे मेरा पोजीशन जो है बरकरार रखना है। मुझे पैसा चाहिए उस पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने उसी सेगमेंट का, उसी क्या कहते हैं, इंडेक्स या स्टॉक के रिलेटेड मैंने एक ऑप्शन निकाला जो मैंने पब्लिक को बेचा कि भाई लो खरीदो। पब्लिक ने भर भर के लिया, वो पैसा ऑपरेटर के पास आ गया।
ऑपरेटर ने उसी पैसे से अपनी पोजीशन को और सिक्योर किया और आगे बढ़ाया, और आप सबके ऑप्शन को जीरो कर दिया। ऑप्शन मेल्ट क्यों हो रहा है? फ्यूचर का तो कभी मेल्ट नहीं होता। आपने अगर मानो 2,000 के भाव में रिलायंस खरीदा, वो तो एक्सपायरी के टाइम पे 2,000 का 150 रुपये नहीं हो जाता ना। ऑप्शन क्यों हो जाता है? यही रीजन है। इसलिए 100 में से 95% आप ऑप्शन में हारेंगे, और 5% तो आपको वो लोग खुद जिताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जीतोगे तो आप डबल पैसा लगाओगे। एक बार आप जीते, दो बार जीते, तीसरी बार जीते, अलर्ट हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ऑप्शन में अगर आप कंटिन्यू पैसा कमा रहे हो, तो ये कोई आपकी नॉलेज नहीं है, कोई भगवान की मेहर नहीं है। ये उस ऑपरेटर की मेहर है, जो दाना डाल रहा है और एक बड़ा फंदा डालेगा और सारा पैसा सूद समेत खींच लेगा। आई होप मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया हो, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, जो स्टॉक लोएस्ट लेवल पे है उसकी स्टॉकेस्टिक एक दो ऐसी हो रखी है, सीधी सी बात है वो वहां से जंप मारेगा। पर वो जंप नहीं मारता। पूरा महीना खत्म होने के बाद अगले महीने में वो जंप मारेगा, यानी कि इस महीने के सारे ऑप्शन को उसने खा डाला, और उसी पैसे को अब वो अगले महीने की पोजीशन को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए, अपने स्टॉक के भाव को बढ़ाने के लिए वो आप ही का पैसा यूज करेगा। इसलिए ऑप्शन में मैं हमेशा कहता हूं कि एक दो लॉट से ज्यादा मत करो। अगर आपकी लाख रुपए की कैपेसिटी है तो एक लॉट, दो लॉट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लॉट बस। और हो सके तो एकदम एट द मनी, करंट स्ट्राइक प्राइस का लीजिए। अगर आपका स्टॉक मानो 1950 चल रहा है, ठीक है, 1950 का भाव है, 2100 2200 का मत लो। 1950 है, 2000 का ले लो या 1980 का ले लो। महंगा पड़ेगा तो क्या करे, वरना मत करो। और अगर दूर का ले रहे हो तो बस उसको एक बार लेके छोड़ दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये खड़े खड़े सबको यहाँ पे बनाया जा रहा है। वो क्या बनाया जा रहा है आप समझ जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सेगमेंट में काम करना छोड़ देंगे। देखिए क्या है, शेर के ऊपर सवा शेर बनना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनको पता है ऑप्शन में काम करना इज लाइक अ सुसाइड, लेकिन वो लोग इतना संभल के और इतनी चतुराई से करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, उनकी एटलीस्ट कैपिटल सेफ रहेगी। और ऑप्शन तभी काम करेगा जब कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स वॉलेटाइल रहेगा। अगर वो स्टिल रह गया, यानी कि एक ही जगह पे अटक गया, तो आपको आप ऑप्शन बाय करके नहीं, लेकिन ऑप्शन को सेल करके प्रॉफिट होगा। अब सेल करने का मार्जिन इन लोगों ने बढ़ा रखा हुआ है। 1 1.5 लाख रुपए कुछ लगते हैं, तब जाके आप एक छोटा सा ऑप्शन सेल कर सकते हो। लेकिन अगर वो उल्टा चल गया तो आपका लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट विल बी लिमिटेड। और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड और लॉस विल बी लिमिटेड। भैया ऑप्शन करो, बस उसकी आदत मत लगाओ। मेरा खाली एक ही फंडा है, क्योंकि देखिए ये सबसे मैं गुजर चुका हूं। आई हैव लॉस्ट, मैं गिन भी नहीं पाता उतना पैसा मैं ऑप्शन में गवा चुका हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऑप्शन छोड़ दिया, मैं ऑप्शन करता हूं, लेकिन अब बहुत ही चतुराई से, बहुत ही संभल के, अपने आप को कंट्रोल में रख के, जहां पे मन करे कि मुझे 5 लॉट लेने हैं, नहीं, अपने आप को समझाओ एक ही लॉट लो। अगर नसीब में प्रॉफिट है तो 5 लॉट का प्रॉफिट आपको एक ही लॉट में हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो चाहे जो हो ले, आप 10 लॉट भी लोगे तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो फोन वगैरह, ठीक है। तो ये है।
चलिए बाकी बहुत हो गया ऑप्शन। हम तो फिलहाल ये सेगमेंट में काम करेंगे, लेकिन जो भी मेरी तरह से मेरे तरीके से काम करना चाहे, इतना है कि भाई देखो, हम ऑप्शन अगर इंडेक्स का होगा तो मैं सीधा अगले महीने का ही बात करूंगा। और रही बात करंट की, स्टॉक की, तो भाई हम जो है करंट स्ट्राइक रेट का ही ऑप्शन लेंगे। भले मैं आपको कहूं कि भाई 50 रुपए का ऑप्शन है, 150 रुपए का भाव होगा, मैं कहूं 80 भी होता है ना, एक बार निकल जाओ। 80 हो गया, एक बार निकल जाओ, उसके आगे की स्ट्राइक रेट का ऑप्शन पकड़ लो। ठीक है। चलिए ये तो आपको भी पता ही है, मैंने बस खाली एक रिवीजन के तौर पे, एक जानकारी के तौर पे, उन उन लोगों को जो लोग को लगता है कि भाई ऑप्शन इज वेरी इजी टू मेक मनी, पर नहीं, इट इज वेरी इजी टू लूज मनी। पैसा स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग से ही बनेगा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा। ऑप्शन को इस तरह से यूज करो जैसे कि आप दिहाड़ी दिहाड़ी मजदूर कोई होता है ना, उसको कैसे हम, कि भाई तू आया, तूने काम किया, तेरा कितना हुआ, ये ले लेके जा। बस ऑप्शन को उस कैटेगरी में रखो और उसको उसी तरह से यूज करो। अगर दिन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, डोंट कैरी, बुक करो और निकल लो। हाँ, अगर कुछ ऐसा लगे कि भाई चलो, अब जैसे कि हमने बैंक निफ्टी का पुट लिया हुआ है, हमने उसको कैरी किया हुआ है बिकॉज आई नो कि भाई बैंक निफ्टी मंडे ट्यूसडे गिरेगा, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको उसमें मानो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, डोंट कैरी फॉरवर्ड। 5,000 बुक करो, कल सुबह मौका मिलेगा, भले चाहिए तो आगे वाली स्ट्राइक रेट का ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो दिस वे वर्क इन ऑप्शन, डेफिनेटली आपका कैपिटल तो सेफ रहेगा, उतना मैं आपको कहता हूँ। बाकी इतना है कि भाई हमारी सर्विस में हमने ये पॉलिसी रखी हुई है, ये एक कमिटमेंट रखा हुआ है। अगर कोई भी सौदे में ऊंच नीच हो जाती है तो वो पहले आपको पूरा रिकवर करवा दिया जाएगा। ट्रेड्स भी आपको उसी तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। ऊंच नीच होना स्वाभाविक है, मार्केट है, हम तो चलाते नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई ये स्टॉक अब ऊपर से गिरना चाहिए, ये स्टॉक अब नीचे से ऊपर उठना चाहिए। तो ये अंदाजा कितना सही बैठता है, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही सर्विस ज्वाइन करो। ठीक है, मेरी तरह और भी कई सारे चैनल होंगे जो अपने अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, टू बी वेरी ब्लंट, ये यहाँ पे हर कोई कमाने आया है। आपको चुनना है कि भाई आपको किस दुकान से माल लेना है, आपका प्रॉफिट किस में है, आपको किस में बेनिफिट होगा, आप चुनिए। आपको लगता है मेरी चैनल में आपको 2 पैसे का फायदा है, हर तरह से कुछ ना कुछ आपको फायदा है, यहाँ आइए। यहाँ के रेट्स आज भी वह है, आने वाले 1 साल तक वही रहेंगे जो है। ठीक है। दिवाली के बाद, यानी कि अगले साल की दिवाली के बाद देखेंगे, अगर कुछ बढ़ाना जैसा होगा तो ठीक है। रेट्स काफ़ी कम है, ये मैं नहीं कहता, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, जिनके बारे में मैंने परसों को ही आपको बताया था कि भाई मेरे एक क्लाइंट का कहना ये है, उन्होंने हाल ही में साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, एनरोलमेंट लिया है, एंड विद इन 2-3 डेज ही जो है उनका 3 टाइम्स पैसा बन गया। ठीक है। तो और उनका ही कहना है कि मेरा ये फीस बहुत ही सस्ता है। सस्ता इसलिए रखा है बिकॉज सी, आप भी 2 पैसा कमाओ, आप भी, सब यहाँ पे सब लुटे लुटाए बैठे हैं। अब ऑलरेडी आपकी रियासत उजड़ी हुई है, और मैं कहूँ कि भाई आपको अगर सब कुछ बिल्टअप करना है, मुझे 50,000 देना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ से लाओगे आप 50,000? थोड़ा लॉजिकल होना होना चाहिए। आप कमाओ, उसके बाद अगले साल देखेंगे। ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, आप चाहो, आपको लगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है, कुछ बेनिफिट है, तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। 3 महीने से लेके 3 साल, लाइफ टाइम तक जो भी सर्विसेज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है विद चार्जेस। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल टू आवर सर्विस, एंड आपको मंडे से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, और इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, चाहे आप लाइफ टाइम का भी लो, वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का।
ठीक है, वो मैंने उसमें लिखा नहीं है। बाकी 3 महीने का 4,000 का रेट है, 6 महीने का 6,000, 10,000 है 12 महीने का, 15,000 है 2 साल का, और 18,000 है 3 साल का, और लाइफ टाइम का है 25,000। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा चलते हैं चार्ट की तरफ और कुछ बातें करते हैं। देखिए, निफ्टी का चार्ट है, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, 1 2 3 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले यहाँ पे एक 1 2 3 4 4 दिन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, पार नहीं कर पाया। 5, और ये छठी कैंडल में, 7वीं कैंडल में ये गैप अप खुल के ये पार हो गया। ठीक है, अब ये इसके नीचे नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे लो बनाई परसों को, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज ब्रेक करती है ऊपर में या नीचे में, तो सेम कलर के कैंडल से ही उसको कंफर्मेशन देना पड़ता है। अब ये ग्रीन कैंडल से उसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पर भी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था। इसने इस कैंडल की हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है, ये एक ट्रैप है। ठीक है। एक फॉल यहां तक मुझे लगता है आनी चाहिए, 24,300। 24,300 ब्रेक होगा तो 24,200, 24,000 तक मुझे लगता है आना चाहिए निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम चीज, एक रेड कलर का यहाँ पे, अब ये स्पिनिंग टॉप इसको कहो या क्या कहो, जो भी है, यहां तक मुझे लगता है इसका सपोर्ट बनता है, क्योंकि इसका 10 EM जो है वो 52,600 या 500 के आसपास है। लेकिन मुझे लगता है कि ये यहां तक आना चाहिए, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये अपने ब्रेकआउट को एक बार टेस्ट करेगा। 52,256, 250 मान लीजिए, ये ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोज आती है, तो मुझे लगता है कि फिर ये इस गैप को फिल करने जाएगा। लेकिन हम ये गैप के लिए नहीं खेल रहे, हम सिर्फ ये लेवल के लिए खेल रहे हैं। अगर ये ब्रेक करके यहां से अगर टूटता है, तो हम ये लेवल का वेट करेंगे, यहां पे हम बाय बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी आएगा, और इसके नीचे आई डोंट थिंक सो निफ्टी आएगा, ये वाले लेवल के नीचे। ठीक है, तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी का कारोबार है। अगर किसी कारण से मंडे को मानो ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो पट्टा है, ये जो 100 पॉइंट का पट्टा है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक ही बार में ये पार नहीं होगा। तो अगर किसी कारण से मार्केट तेज होता है मंडे को, तो ये लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 24,970 से लेके 25,070, इस 100 पॉइंट के रेंज में यू कैन गो शॉर्ट विद अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,125। इसके ऊपर अगर क्लोज आती है, तो एक बार हम निकलने का कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर भी निकलना नहीं चाहिए, बिकॉज वहां तक जाते जाते मार्केट विल गेट हाईली ओवरबॉट। लेकिन फिर क्या होगा ना, फिर वो इतना नीचे इतना मतलब गिरेगा नहीं, वो फिर अपने ओवरबॉट पोजीशन को पकड़ के ही जो है, थोड़ा 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 करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो 25,125 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगा के, अगर ये लेवल आता है, तो यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मंडे को ही गैप डाउन खुलता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा बैंक निफ्टी शॉर्ट है ही, तो ठीक है। और वैसे भी कल कल गिफ्ट निफ्टी जो है, यहाँ पर तो कुछ और बता रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कुछ कुछ माइनस में ही बंद हुआ है। एफ आई आई डी आई आई का अगर हम आंकड़ा देखें, कल का डी आई आई का 1659 बाइंग है, एफ आई आई का 1830 करोड़ का सेलिंग है। ठीक है, और ऑब्वियसली अब जब मार्केट गिरेगा तो स्टॉक्स भी गिरेंगे, लेकिन सारे नहीं गिरेंगे। पीवीआर जाएगा ऊपर। पीवीआर के लिए अगर किसी कारण से नीचे आता भी है, ये 1520 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यहां से ये ऊपर ही निकलेगा, और मुझे लगता है पीवीआर मंडे को गैप अप ही ओपन होगा। ना बाकी तो सब आपके सामने ही है, मैं एवरीडे शेयर करता ही हूँ। बस यही एक
बात थी जो मैं बताना चाहता था, और कुछ लेवल्स थे जो जिनके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहता था कि भाई ये सब ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ। आज थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, वीकली में देख लेते हैं क्या है हाल। वीकली का तो चलो ठीक है, काफी ऊपर तक निकला है, तो मुझे लगता है कि इसका एनगल्फ तो नहीं नहीं करेगा। हाँ, एनगल्फ भी कर सकता है, पूरा इसको एनगल्फ करके ये वाली लो को टेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा, या एक बार एनगल्फ करेगा और फिर वापस से खींचेगा, चलो वो देखते हैं बाद में। ठीक है, तो बस फिलहाल निफ्टी मुझे लगता है कि इट्स अ सेल ऑन राइज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,125 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड टारगेट विल बी 24,000, 24,000 के आसपास। अगर वो ब्रेक होता है देन ओनली 23,850 या 900 तक जाएगा, नहीं तो फिर वो 24,100 से ही खींच लेगा। ठीक है, तो बस ये लेवल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे क्या ओपन होता है और किस तरीके से पेश आता है। तो मंडे सुबह विल मीट। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आज ही करिएगा, एंड चॉइस विल बी योर्स। एंड जो भी मेहनत करनी है वो मैं दिल से करूंगा। बाकी देखिए, आपको अगर लगे कि कुछ प्रॉफिट है तो यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज आप आपकी मर्जी के मालिक हो। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड देखते रहिए एंड कमाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।